राधे राधे गाइस, वीडियो एंड तक देख पाओगे। चैलेंज है आपके लिए। एक शाम नोबिता अपने कमरे में सो रहा था। डोरेमोन भी उसके पास था। शिजुका, डेकिसुकी, सुनियो और जियान भी अपने अपने घर में गहरी नींद में डूब गए। पर इस रात कुछ अजीब था। नोबिता को सपना आया। एक अंधेरा जंगल, जंगल में सिर्फ हवा की सीटी और पेड़ों की आहट थी। नोबिता डरा, पर उसके सामने डोरेमोन खड़ा था। नोबिता बोला, डोरेमोन तुम भी यहाँ? डोरेमोन बोला, मुझे भी सपना आ रहा है नोबिता। तभी एक आवाज सुनाई दी। शिजुका, जियान और सुनियो भी उस जंगल में थे। जियान बोला, हे सब क्या हो रहा है? शिजुका बोली, सपना लग रहा है, पर सब इतना असली क्यों है? सब एक दूसरे को देख रहे थे। सबके चेहरे पे डर और कंफ्यूजन था। तभी डेकिसुकी भी भागते हुए आया। सबको यहाँ किसने बुलाया? सबको समझ नहीं आया, पर एक पुरानी हवा में फुफकार सी गूंज गई। तुम सब यही फंस गए हो। सब जंगल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। नोबिता बोला, डोरेमोन कोई गैजेट है जो हमें बाहर निकाल दे? डोरेमोन ने अपनी पॉकेट देखी, सब खाली थी। डोरेमोन बोला, है सपना है या जाल सा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पेड़ों के पीछे से एक पुराना झूला दिखाई दिया। शिजुका ने देखा तो उस पर उसका नाम लिखा था। शिजुका हैरान होकर बोली, मेरा नाम? जंगल में? जियान ने पीछे देखा। एक परछाई पेड़ के पीछे छुप गई। सुनियो का रंग उड़ गया। सुनियो चिल्लाते हुए बोला, मुझे घर जाना है, मुझे जागना है। तभी सबको एक साथ एक ही आवाज सुनाई दी, सपनों से बाहर जाना है तो डर का सामना करो। जंगल से निकलते निकलते सब एक पुराने खंडर टाइप घर के सामने रुक गए। दरवाजा खुला था, पर अंदर से अंधेरा बाहर आ रहा था। जियान गुस्से में बोला, मैं जियान हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। जियान सबसे पहले अंदर घुसा। बाकी सब भी उसके पीछे गए। अंदर पुरानी घड़ी की टिकटी और दीवार पर अजीब पेंटिंग थी। सब पेंटिंग में उन्हीं के चेहरे थे, पर आंखें लाल थी। नोबिता बोला, है कैसे हो सकता है? तभी एक टेबल पर एक पुरानी डायरी मिली। डोरेमोन ने उठाया। डायरी में लिखा था, सपनों का शिकार वही बनता है जो सच से भागता है। डेकिसुकी बोला, मतलब हमें सच्चाई का सामना करना होगा। तभी दीवार से एक हाथ निकलकर डायरी खींच लेता है। सब घबरा कर एक दूसरे के पीछे छिप गए। जियान भी अब कांप रहा था। तभी डायरी खुद बोलने लगी, तुम सब झूठ और डर में जीते हो, अब सच का सामना करो। डायरी में से एक रोशनी निकली और सबको अलग अलग कमरों में खींच लिया। नोबिता एक पुराने स्कूल में था, जहाँ उसके मार्क्स फेल हो रहे थे। नोबिता बोला, मुझे अपने कमजोर होने से डर लगता है। शिजुका एक शादी हॉल में थी। सब उसे देख रहे थे। वो शर्मा रही थी। उसे अकेला छोड़ दिया गया। डेकिसुकी लाइब्रेरी में था। सब किताबें जल रही थी। उसे अपने परफेक्ट होने का हान भाग होता दिख रहा था। सुनियो और जियान भी अपने अपने डर से लड़ रहे थे। एकदम से सब वापस एक मजे टाइप गलियों में मिल गए। सबके चेहरे पे पसीना और आंसू थे। डोरेमोन बोला, नोबिता हमें अपने डर को मानना होगा, तभी जाग पाएंगे। जियान बोला, हाँ अब मुझे मान लेना चाहिए कि मैं सब पे गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मैं डरपोक हूँ और मैं बेसुरा गाता हूँ। शिजुका बोली, मैं अकेली नहीं रहना चाहती, इसीलिए सबको खुश रखती हूँ। सुनियो बोला, हाँ मुझे अपने अमीर होने पर घमंड है और मुझे सबको नीचा दिखाना पसंद है। सब एक दूसरे के सीक्रेट सुन रहे थे। तभी एक दरवाजा खुला। एक आखिरी अंधेरा कमरा था। डायरी की आवाज फिर से आई, अब यहाँ तो यही अटक जाओ या सच बोलकर जाग जाओ। सबने एक दूसरे को गले लगाया। नोबिता बोलता है, मुझे डर लगता है, पर मैं डोरेमोन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। डोरेमोन बोला, मैं नोबिता का दोस्त हूँ, पर सब कुछ मैं नहीं संभाल सकता। डेकिसुकी बोला, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जियान और सुनियो भी अपने दिल की बात कह देते हैं। शिजुका रोती है और कहती है, मुझे सबसे प्यार है, पर मुझे खुद से भी प्यार करना है। तभी कमरा रोशनी से भर जाता है। डायरी की आखिरी लाइन, अब तुम जाग सकते हो। सब एक एक करके अपने बिस्तर पर उठते हैं। नोबिता डोरेमोन को पकड़ के रोता है। शिजुका फोन करके सबको पूछती है, क्या सब ठीक है? जियान, सुनियो, डेकिसुकी सब हंसते हैं। डर का जंगल अब खत्म हो गया था, पर सबको पता था, सच से भागोगे तो
तो सपने जेल बन जाते हैं। नोबिता बोला थैंक यू डोरेमोन। डोरेमोन बोला अरे हमेशा नोबिता। सबके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। एक सपना जो डर का था अब एक नई हिम्मत बन गया। ओके, आपको किस तरह के सपने आते हैं प्लीज कमेंट करके बताना। और क्या आप भी किसी ऐसे सपने में फंसे हो जहाँ से वापस आना आपको नामुमकिन लगता था? ओके बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना और हो सके फिर अब आपसे क्या ही बोलूं। चलो बाय।